नमस्कार। फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरा ग्रामर की इस मंच पर, जिस मंच का नाम है जीएस ग्रामर क्लास। आज हम लोग इस क्लास में शुरुआत करने जा रहे हैं यूज ऑफ प्रीपोजिशन सिंस एंड फॉर। सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। सिंस का जो प्रयोग है हम लोग का निश्चित समय के पहले, यानी कि द पॉइंट ऑफ टाइम के पहले हम लोग प्रयोग करेंगे सिंस। और फॉर का जो प्रयोग होगा अनिश्चित समय के पहले, यानी कि द पीरियड ऑफ टाइम के पहले हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। अब आप लोगों के सामने एक समस्या आ सकता है कि कौन सा निश्चित समय होता है और कौन सा अनिश्चित समय होता है। चलिए हम लोग उसको उल्लेख कर देते हैं। सिंस इज यूज बिफोर द पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम में क्या क्या आता है हम लोगों का, जैसे कि मॉर्निंग, सुबह, इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, एब्रिविएशन में AM। इसको अब लिख कर देते हैं AM। उसके बाद में आ गया इवनिंग, यानी कि PM। उसके बाद में आ गया नेम ऑफ डे, दिन का नाम, कमा नेम ऑफ मंथ, महीना का नाम, महीना का नाम। ओ क्लॉक, जिसको हम लोग कहते हैं बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। और क्या है, सेंचुरी, शताब्दी। शताब्दी आप लोग जानते होंगे, जैसे कि होता है 1950, 1999, 2001, ये सब होता है ना, 2024 आज का डेट। हाँ, इतना के पहले हम लोग प्रयोग करेंगे सिंस। देखिए एग्जाम्पल के रूप में हम लोग यहीं पर ले लेते हैं। नहीं, पहले हम लोग फोर का भी लिख ले, उसके बाद डिफरेंस को समझेंगे तो खूब बढ़िया से हो जाएगा। अब देखिए फोर का प्रयोग, फोर इज यूज्ड बिफोर द पीरियड ऑफ टाइम, बिफोर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि फोर का प्रयोग हम लोग का अनिश्चित समय के पहले होता है। हाँ, अनिश्चित समय में क्या क्या आएगा हम लोगों का, चलिए देख लेते हैं। ब्रैकेट कर देते हैं डेज, लेकिन डेज का नाम नहीं होना चाहिए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, डेज। लेकिन सिंस का प्रयोग होगा हम लोग का नेम ऑफ, लिखे क्या, नेम ऑफ डेज। हाँ, नेम ऑफ डेज, यानी कि दिन का नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो भी हो। हाँ, तो वहाँ होगा हम लोग का सिंस। और खाली डेज रहेगा 1 डे, 2 डे, 3 डे, 4 डे, हम लोग लगाएंगे 4 डेज। मंथ, सेम वे, मंथ भी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, मंथ्स। अच्छा है 1 ईयर, 2 ईयर, लेकिन ईयर में यदि हम लोग का होगा सेंचुरी, यानी कि इस तरीके से जो पॉइंट आउट किया रहेगा उसमें हम लोग लगाएंगे सिंस। लेकिन 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल ये सब होगा तो हम लोग लगाएंगे फोर। क्या क्या हो गया, मंथ, डेज, ईयर्स, वीक, और क्या क्या होता है, आवर्स, घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जो भी हो, एक्सेट्रा। इतना ही रहेगा तो हम लोग को लगेगा। इतना ही में पूरा इतिहास है 304 का, इससे ज्यादा का इतिहास में नहीं जाना है। चलिए आप देखते हैं एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं हम लोग। आई हैव बीन लिविंग इन दिस विलेज। देखिए यहाँ पर एक और प्रीपोजिशन आ गया, इन। गांव में रहने का हम लोग, गांव में अगर रहते हैं, में का यहाँ पर बोध होगा, हम लोग इन लगाते हैं। इसका भी प्रयोग हम लोग आने वाला वीडियो में बताएंगे। आई हैव बीन लिविंग इन दिस विलेज, अब यहाँ पर दे दिया खाली जगह, फॉर 10 ईयर। अब यहाँ पर समस्या है कि इसमें कौन सा प्रीपोजिशन लगा। ब्रैकेट में दे दिया कि हम लोग को लगाना है क्या चीज, या तो सिंस लगाना है या तो फॉर लगाना है। हाँ, तो सिंस लगाना है या तो फॉर लगाना है इसमें से। आई हैव बीन लिविंग इन दिस विलेज फॉर 10 ईयर। अरे भैया, तो हमने आंसर ही लिख दिया है ऑलरेडी। गलती हो गया। अब यहाँ पर देखिए, आई हैव बीन लिविंग इन दिस विलेज, खाली जगह दे दिया है, 10 ईयर्स दिया, 10 ईयर्स, 10 सालों से। सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा, देखिए यहाँ पर फॉर में दिया हुआ है सालों से। ईयर्स कहीं भी अगर रहेगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, XYZ कुछ भी हो, ईयर्स, तो हम लोग लगा देंगे क्या जी, फॉर। और यहीं पर यही सेंटेंस चलिए हम लोग दे लेते हैं, डिफरेंस क्लियर कर देते हैं। आई हैव बीन लिविंग इन दिस विलेज, अब यहाँ पर दे दिया खाली जगह और लगा दिया 1999, चाहे 2001, XYZ कुछ भी हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं शताब्दी है। अब जन शताब्दी मत समझ लीजिएगा, ये सन जो होता है ईस्वी सन,
यानी कि सेंचुरी। उसके पहले हम लोग ये जो ईस्वी सन होता है कभी भी पॉइंट ऑफ टाइम होता है, यानी कि निश्चित समय है ना, इंडिकेट कर दिया है 1999 से ही वह मैं इस गांव में रह रहा हूँ। तो क्या लगेगा, देखिए सिंस का प्रयोग में दिया हुआ है सेंचुरी, तो क्या लगा देंगे यहाँ पर हम लोग सिंस, ये रहा। और चलिए एक दो ठो एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये कभी भी रहेगा, इतना ही में हम लोग का सिंस का प्रयोग सीमित है, सिंस और फोर का। चलिए दो चार ठो एग्जाम्पल और लेते हैं। मोहन has been reading in this school क्या दे सेंचुरी दें, चलिए दे देते हैं फोर कैसे हो जाएगा, पहले ही हम प्रीपोजिशन को लगा देते हैं, आदत सा बन गया ना पढ़ाते पढ़ाते। 10 ईयर्स 10 सालों से वह इस स्कूल में पढ़ रहा है। 10 सालों से, कौन सा 10 साल, कोई इंडिकेशन नहीं, यानी कि अनिश्चित समय है। 10 ईयर्स 10 साल हो, 20 साल हो, 15 साल हो, 5 साल हो, 2 साल हो, 1 साल हो, अगर उसको पॉइंट आउट नहीं किया है, सेंचुरी अगर नहीं दिया है, तो ये हम लोग का अनिश्चित समय होता है। इसके पहले हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, फिर देखिएगा एग्जाम्पल। He has been sleeping, खाली जगह मॉर्निंग, वह सुबह से सो रहा है। देखिए सिंस वाला में लिखा गया है मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इन सब चीज़ों के पहले हम लोग प्रीपोजिशन सिंस का व्यवहार करते हैं सुबह से। अगर मान लेते हैं कहिए कि सुबह से, कौन सा सुबह से, सुबह अगर होगा, अगर कल का सुबह होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, कल माने कल से। आने वाला सुबह होगा वो भी बोलेंगे हम लोग कल से, यानी कि आने वाला, टुमारो, स्टरडे। हाँ, तो इंडिकेट किया हुआ है, लेकिन यदि सुबह दे दिया तो कौन सा सुबह, खाली सुबह है, मॉर्निंग, यानी कि आज ही का सुबह होना चाहिए, इसीलिए हम लोग लगा देंगे सिंस। ये रहा हम लोगों का सिंस और फोर का टोटल इतिहास। इस वीडियो में इतना ही रहेगा और दूसरा वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे।